आप सभी का शांति के साधन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हर साल चैत्र मास में नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है। इसे बड़ी नवरात्रि भी कहते हैं। नवरात्रि के पहले दिन से ही हिंदू नववर्ष यानी विक्रम संवत की शुरुआत होती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना भी की जाती है। इसी संबंध में हम आज जानेंगे कि घट स्थापना का सही समय क्या है। इससे पूर्व आप सभी से मेरा निवेदन है, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल मंगलवार से शुरू हो रही है, जो 17 अप्रैल बुधवार तक रहेगी। अमावस्या में पितरों को प्रसन्न करने के बाद हम माता की आराधना की ओर बढ़ते हैं। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2081 की शुरुआत भी इसी दिन से होगी। चैत्र नवरात्रि 2024 की घट स्थापना का मुहूर्त कुछ इस प्रकार है। प्रथम मुहूर्त प्रातःकाल 6:02 से 10:16 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 4 घंटे 14 मिनट की रहेगी। और जो दूसरा शुभ मुहूर्त है, सुबह 11:57 से लेकर के दोपहर 12:48 तक रहेगा। ये अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इसका समय सिर्फ 51 मिनट तक है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना करने की विधि कैसी है, आइए इसे भी जान लेते हैं। घर में जिस स्थान पर कलश स्थापित करना हो, उस स्थान को अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए और गंगा जल या गोमूत्र छिड़ककर उसे पवित्र कर लेना चाहिए। कलश स्थापना वाले स्थान पर लकड़ी का एक पटिया या चौकी रखकर उस पर एक नया लाल कपड़ा बिछाकर इसके आसपास की सभी बेकार वस्तुओं को हटा देना चाहिए। धातु या मिट्टी के कलश को लेकर के उसमें शुद्ध जल भरकर इसे उस चौकी पर रख देना चाहिए जिसे स्थापित किया गया है। कलश में चंदन, रोली, हल्दी, फूल, दूर्वा, सुपारी आदि चीजें डालनी चाहिए और दक्षिणा स्वरूप एक सिक्के को भी कलश के अंदर अवश्य डालना चाहिए। कलश के मुख पर कलावा बांधना चाहिए और नारियल रखकर इसे ढक देना चाहिए। कुमकुम से कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। कई जगहों पर गौ माता के गोबर से कलश को चारों ओर से तिलक करने की प्रथा भी है। गौ माता के गोबर के ऊपर कुछ दूर्वा के तिनके भी लगाए जाते हैं। अखंड दीपक की ज्योति कलश के सम्मुख जलती रहनी चाहिए। माता को प्रतिदिन भोग लगाना चाहिए। माता के सम्मुख आरती करनी चाहिए और कलश की भी प्रतिदिन पूजा होनी चाहिए। 9 दिनों तक इस कलश को माता के चित्र के समक्ष इसी प्रकार से रहने देना चाहिए। 10वें दिन शुभ मुहूर्त में इस कलश को पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। यदि कोई शुद्ध नदी या इस तरीके का बहता जल आसपास ना हो तो तुलसी में इस जल को समर्पित कर देना चाहिए। इस तरीके से कलश स्थापना करके 9 दिन तक माता की नवरात्रियों का अनुष्ठान करने से माता की कृपा प्राप्ति होती है। सभी दुख, दारिद्र्य, कष्ट दूर होते हैं। माता की कृपा वर्ष भर बनी रहती है। माँ का प्रेम हमारे जीवन में बरसता रहता है। अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से मेरा पुनः निवेदन है, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।